नमस्कार सभी को। कैसे आप सब। मैं प्रियंका सांगवान आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति सागर पर। तो दोस्तों, आपने देखा पहले पार्ट में कि कैसे सुदामा ने वो श्रापित चने खाए थे। दूसरे पार्ट में देखा कि सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए। अब हम आगे जानेंगे कि क्या होता है। तो चलिए तीसरा पार्ट हम शुरू करते हैं। सुदामा जी को कृष्ण के यहाँ रुके काफी समय हो गया था, अतः प्रातःकाल सुदामा जी के अपने घर लौटने का समय हो गया और वे अपने मित्र श्री कृष्ण से विदा लेकर चल पड़े। किंतु भगवान कृष्ण ने उन्हें विदाई के समय कुछ भी नहीं दिया। किंतु सुदामा जी को इसमें तनिक भी क्रोध नहीं हुआ और उन्होंने सोचा, व्यक्ति थोड़े से भी धन आ जाने पर घमंड करने लगता है और धन के लोभ में वशीभूत हो जाता है। इसी से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। वह बार बार यही सोच रहे थे कि उन्होंने मेरे समान दरिद्र ब्राह्मण को अपने गले से लगा लिया, जबकि वह रुक्मिणी देवी के अलावा किसी को अपने हृदय से नहीं लगाते। श्री कृष्ण मेरे प्रति इतने उदार थे कि उन्होंने मुझे उसी सैया पर बैठने का अवसर दिया जिस पर स्वयं भाग्य देवी विश्राम करती हैं। उन्होंने मुझे अपना वास्तविक भ्राता माना। अपने प्रति मैं उनके समर्पण की प्रशंसा किस प्रकार कर सकता हूँ। जब मैं थक गया था तब भाग्य देवी श्रीमती रुक्मिणी ने अपने हाथ से चामर पकड़कर मुझे हवा करने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी के रूप में अपनी श्रेष्ठ स्थिति का कभी ध्यान नहीं किया। श्री कृष्णा ने पवित्र ब्राह्मणों के प्रति अपने आदर के कारण मेरी सेवा भी की, पैरों की मालिश की तथा अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाकर एक तरह से मेरी उपासना की। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना अपने सभी भौतिक ऐश्वर्य तथा रहस्यमय यौगिक सिद्धियों की कामना की पूर्ति के लिए करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान मेरे प्रति इतने दयालु थे कि उन्होंने मुझे कब कुछ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि धन की प्राप्ति करने से मैं खुश हो जाऊंगा और पागल होकर अपना धर्म भूल जाऊंगा। एक साधारण व्यक्ति की तरह से देखा जाए तो सुदामा जी का कथन बिल्कुल सत्य है। कोई भी मनुष्य भगवान से भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है और जब उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो वह तत्काल ही श्री भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को भूल जाता है। यदि कोई भक्त निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा करता है और भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है तो भगवान उसे तभी सब कुछ देखते हैं जब वह इनमें लिप्त ना हो। इस प्रकार विचार करके सुदामा धीरे धीरे अपने निवास स्थान पर पहुंच गए। किंतु वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि प्रत्येक वस्तु आश्चर्यजनक रूप से बदल चुकी है और उनकी कुटिया के स्थान पर भव्य महल खड़ा है जिसमें अनेक बहुमूल्य रत्न लगे हुए हैं। यह देखकर सुदामा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उन्होंने आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया कि यहाँ पर मेरी कुटिया रहती थी, यह था, वह सब कहाँ गया। महल के सेवकों को कुछ भी ना पता था कि यह व्यक्ति कौन है और कहाँ से आया है, इसलिए उन्होंने इसकी खबर तुरंत ही सुदामा जी की पत्नी सुशीला को दी, जो उस महल की मालकिन थी। सेवकों ने कहा, महारानी जी, यहाँ कोई एक दरिद्र ब्राह्मण आया है और कह रहा है कि यहाँ पर मेरी कुटिया थी, यहाँ पर हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे, यह सब कहाँ गया। यह सब सुनकर सुशीला जी को अत्यंत खुशी हुई और कहा, वह और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे महाराज ही हैं और तुम सब जल्दी से उनकी आने के स्वागत की तैयारियां करो। तत्पश्चात वे स्वयं अपने हाथों में आरती की थाली लेकर सुदामा जी के सामने आई। पहली बार अपनी पत्नी को गहनों से इतना लदा हुआ देखकर सुदामा जी की आंखें चौंधिया गई और वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह कौन देवी है जो स्वयं स्वर्गीय देवियों की तरह दिख रही है। और सुदामा जी को देखते ही उनकी पत्नी ने उनके चरण पकड़ लिए और अपना परिचय दिया। तब जाकर सुदामा जी को पता चला यह कोई और नहीं बल्कि उनकी स्वयं की पत्नी सुशीला ही है। इसके बाद सुशीला जी सुदामा जी का हाथ पकड़कर महल के अंदर ले गई और उन्हें अपना निजी भवन दिखाया। किंतु उस महल को देखते ही सुदामा जी एक तरफ से अपने परिवार के लिए खुश थे कि उन्हें अब गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अंदर ही अंदर
बहुत दुखी हो रहे थे कि यदि मैं इन सब में लिप्त हो गया तो भगवान के लिए तो समय ही नहीं निकाल पाऊंगा, मैं भी आलसी लोभी हो जाऊंगा। वे सब कुछ समझ गए कि यह किसी और का नहीं बल्कि उनके मित्र श्री कृष्ण का ही सब किया धरा है, और इसलिए उन्होंने मुझे आते समय कुछ भी नहीं दिया कि मार्ग में मुझे परेशानी ना हो। अब सुदामा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वे दुखी मन से महल के बाहर निकल आए और कहने लगे, हे भगवान, मैं क्या करूं? इन सब का मुझे तो इन भौतिक वस्तुओं और ऐश्वर्य का तनिक भी चाह नहीं है। मैं तो केवल आपकी भक्ति में ही खुश रहना चाहता हूँ। मैं इस बड़े महल में नहीं रहना चाहता। सुदामा जी की इस प्रेम पूर्ण भक्ति को देखकर स्वयं श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए और कहा, प्रिय सुदामा, तुम तो मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने अपने जीवन में बहुत दरिद्रता गरीबी देखी है, किंतु अब मैं चाहता हूँ कि तुम अब और बिल्कुल दुख ना सहो। मेरी इच्छा है कि आज से जब तक तुम्हारा जीवन शेष है तुम इस महल में निवास करो, और मेरा यह वरदान है तुम्हें कि तुम कभी यहाँ मोह माया से लिप्त नहीं होगे और मृत्यु उपरांत तुम्हें परम धाम प्राप्त होगा। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण की इच्छा और आज्ञा का सम्मान किया और उन्हें प्रणाम करके वापस महल में चले गए, किंतु महल की चकाचौंध ने उन्हें कभी प्रभावित नहीं किया। यही है सच्ची मित्रता, जो एक दूसरे को कभी भी संकट में नहीं देख सकते। हरिओम नमो नारायण। तो ये थी सुदामा और श्री कृष्ण की कथा। कैसी लगी आपको? इसके 2 पार्ट और हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ पहले उनको देखें, बाद में इस पार्ट को देखें। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।